हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का डीआरडीओ सितंबर का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज आपका 16 मार्च और 16 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर इस वीडियो में हम रिव्यू देने वाले हैं कि आपका डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम था आपका 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट का, आपका क्या क्या क्वेश्चन आया या आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए या क्वेश्चन का वेटेज क्या रहा है, एग्ज़ाम का आपका लेवल क्या रहा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला ये जीके जीएस का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका कि किस अंतरिक्ष यात्री के वापस लौटते समय मृत्यु हो गई थी, यानी किस अंतरिक्ष यात्री का आप देखेंगे तो वापस लौटते समय मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कल्पना चावला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 फरवरी का दिन दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के दिल में एक टीस बनकर बसा है, क्योंकि वर्ष 2003 यानी 1 फरवरी 2003 को अमेरिका का अंतरिक्ष शटल कोलंबिया अपना अंतरिक्ष मिशन समाप्त करने के लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मौत हो गई थी। तो यह 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, कल्पना चावला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था कि अंतरिक्ष यात्री के लौटते समय मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस में पूछा गया था आपका कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो सहारा का मरुस्थल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल यानी विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ यहाँ पर मरुस्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग जो पूछा गया था आपका। नेक्स्ट आपका ये था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसे दिया गया था। तो गोल्डन ग्लव्स की बात करें तो सबसे पहले गोल्डन बॉल के अवार्ड की बात करें तो इस फीफा वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल से नवाजा गया, जिन्होंने अर्जेंटीना की तरफ से पारी खेली थी। उन्होंने खेल के दौरान 7 गोल और 3 असिस्ट किए हुए थे। तो ये गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी यानी कि अर्जेंटीना के जो कप्तान हैं। वहीं अगर गोल्डन ग्लव्स आपसे पूछा गया था तो एमिलियानो मार्टिनेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गोल्डन ग्लव्स अवार्ड फीफा विश्व कप कतर 2022 में हुआ है। और बात करें तो लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7 बार यह पुरस्कार जीता, यानी गोल्डन बॉल का जो सबसे ज़्यादा का अवार्ड है वो लियोनेल मेसी के पास है, कुल 7 बार जीता हुआ है। और इसके बाद ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम आता है, जिसने कि 5 बार गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप सभी लोगों को मिलता है। और उस एग्ज़ाम की पार्टिकुलर प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है कि आप आसानी से जाकर के किसी भी दिन का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर तरह की अपडेट और बाकी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो अर्थशास्त्र था इसके पुस्तक के लेखक कौन है। अगर अर्थशास्त्र से संबंधित अर्थशास्त्र में कोई कुछ पुस्तक आपकी पूछी गई थी जैसा पता चला था, तो अगर अर्थशास्त्र आपकी पुस्तक पूछी गई थी तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखी गई संस्कृत का एक ग्रंथ है। और ये कौटिल्य आपके वही चाणक्य हैं जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश की स्थापना मगध पर की हुई थी। और इन्हीं की आपकी सिफारिश यानी कि इन्हीं की सूझबूझ से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थशास्त्र के लेखक यहाँ पर आपके चाणक्य यानी कौटिल्य हो जाएंगे। इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है, और यह अपनी तरह का यह प्राचीनतम ग्रंथ सबसे माना जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेंगे कि आपका बाकी ओवरऑल एग्जाम में क्या पूछा गया है। तो इंग्लिश का जैसा कि आपका हर शिफ्ट में आपका 7 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो इस शिफ्ट में भी आपका 7 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछ लिया गया था, जिसमें अगर पूरी ओवरऑल हम बात करें तो आपका एक तो यहाँ पर PQRS था, यानी कि पैराजंबल से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि आपका नाउन की प्रॉब्लम पर बेस्ड था। तो जिनका आपका एग्जाम था तो ये काफ़ी ईजी होता है नाउन की प्रॉब्लम्स में पकड़ना। तो एक PQRS दिया हुआ था। बाकी इसके साथ 2 से 3 आपकी वोकैबुलरी बेस्ड आई थी, जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम सिनोनिम कह सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूरी तरह से वोकैबुलरी पर आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी पोर्शन से था। बाकी टेंस में बात करें तो आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट
से पूछा गया था। वहीं एक्टिव पैसिव की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर एक्टिव पैसिव वाइज से भी पूछा गया था, यानी एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए आपके 5, और 2 क्वेश्चन आपके जो हमने अलग से बताया आपके जो पूछे गए थे कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ में एंटोनिम सिनोनिम और आपका एक पैरा जंबल से, तो लगभग 8 से 10 या 7-8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछ लिए जा रहे हैं। माइनस मार्किंग एग्जाम में है नहीं, तो काफ़ी आसान है कि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। रीजनिंग की बात करें तो आपका स्लोगिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था, स्लोग से, जैसा कि हर शिफ्ट में आ रहा है स्लोगिज्म पूछ लिया गया था। बाकी कोडिंग तो आपकी हर शिफ्ट में पूछी गई थी, कोडिंग इसमें भी आपकी पूछ ली गई थी। बाकी अगर बात करें इसके साथ साथ कि कोडिंग के साथ में और आपका क्या पूछा गया था, तो इसके बारे में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो आपका पूछा गया था क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन से भी आपका क्वेश्चन इसमें बना हुआ था। क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपका अल्फ़ाबेट से बना हुआ था, तो अल्फ़ाबेट भी आपको आगे अच्छे से देख के जाना है, जिनका आगे एग्ज़ाम है DRDO का, तो ये अल्फ़ाबेट से भी ठीक ठाक आपका यहाँ पर बन गया। तो ये कुछ लेवल था जो कि आपका रीजनिंग से संबंधित था यहाँ पर। बाकी अगर मैथ की बात करें तो ओवरऑल जो मैथ का यहाँ पर लेवल रहा हुआ था, तो मैथ में आपका जो पूछा गया था, आपका एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन इस तरह का था कि आपका ए जो काम है किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को आपका 20 दिन में करता है, और इनके 10 दिन काम करने के बाद, यानी कि ये दोनों 10 दिन बाद काम करते हैं, इसके बाद यहाँ पर सी आता है, और सी की जो काम करने की दर है उसकी बात करें तो वो आपकी 25 आपकी है, यहाँ पर 25 दिन में करता है। तो इन तीनों को मिला करके कोई कार्य है वो कितने दिनों में ख़त्म होगा, इस तरह का टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह पर बेस्ड आपका कुछ क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम पर था, यानी कि P&C पर था, पाइप और टंकी पर इसी तरह का बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आपका यहाँ पर पूछा गया था जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का आपका जो परसेंटेज का भी क्वेश्चन था, यहाँ पर काफ़ी इजी पूछा गया था। साथ ही साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस का था, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था, इसका लेवल ज़्यादा आपका हाई बिल्कुल भी नहीं था। और इसके साथ साथ एवरेज आपका हर शिफ्ट में आ रहा है। एवरेज आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था कि जैसे कि आपका 49 से दे दिया और 98 तक, इसके बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी अभाज्य संख्याओं का आपका औसत क्या होगा, यानी एवरेज क्या होगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ये आसानी से क्वेश्चन हो जाने वाला था। तो ये क्वेश्चन इस तरह का एवरेज में पूछा गया था। बाकी आपका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आपका आ गया था। बाकी इसके साथ साथ जो बताया पाइप एंड टंकी से था। हाँ, एक चैप्टर और काफ़ी आ रहा है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीआई और ईसाई, इसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, और एकदम सिंपल, किसी किसी में आपका केवल रेट पूछ ले रहा है कि आपका रेट क्या होगा, यानी दर क्या होगी ब्याज की। तो सीआई और एसआई बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन इसका आ रहा है। तो ये कुछ था जो कि जानकारी मिल पाई थी आज आपके 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट में। बाकी अगर आप लोगों का एग्जाम था आज के दिन तो और भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो कि आपके थर्ड शिफ्ट में ऐड किए जाएं। बाकी अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। जितना हमसे हो पाता है, जितना हमें मिल पाता है जानकारी, उतना ला करके देते हैं, पूरा ट्राई करते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए ला सकें उतने हम लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।